डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे एलिगेंट माइंड्स में। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल लिए हैं हम सॉल्व करने के लिए। इस एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स है। जैसे हम इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट को बी से डिनोट कर रहे हैं और थर्ड पॉइंट को सी से डिनोट कर रहे हैं। हम लोगों को चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या फिर ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म करने के अलावा और क्या कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक इन सभी 3 पॉइंट्स को अगर एक सेम लाइन पे ले लें तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस इसी कंडीशन के अलावे हर एक सिचुएशन में ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो हमको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये बताना है। प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके बुक पे 7th चैप्टर है और हम लोग इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि अगर कोई 2 कोऑर्डिनेट हो, जैसे फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है और वहीं पर सेकेंड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमको डिस्टेंस पता करना हो, डी अगर पता करना हो, तो हम लोग इस डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला के हेल्प से हम किसी भी 2 कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो पता कर सकते हैं। तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे ए बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं हम लोग कि ए बी का क्या लेंथ आ रहा है या क्या डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए ए हमारे पास, ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला हम इसमें यूज करें और x1 हम 3 को माने और x2 माइनस 2 को माने, तो हमारे पास क्या डिस्टेंस निकल के आएगा, 3 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस y1 2 है और y2 कितना है हमारा, -3 है। तो 2 माइनस -3 मतलब 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ रहा है ए बी का। इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आएगा निकल के, देख लेते हैं। ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 आएगा और ये भी 5 आ रहा है तो ये भी 25 आएगा, ठीक है। मतलब ए बी का जो लेंथ आ रहा है हमारे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ रहा है, ठीक है। इसका यूनिट कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सिंपली यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको ए बी तो हम फाइंड कर लिए, अगर हमको बी सी फाइंड करना हो इसी डिस्टेंस फार्मूला से, तो हम लोग बी सी भी फाइंड कर सकते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए अगर हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बी का -2 है और सी का 2 है, तो -2 -2 मतलब -2 इसी फॉर्मूला का यूज करके हम बना रहे हैं इसको भी, होल स्क्वायर प्लस -3 ठीक है, -3 होल स्क्वायर। ये हमारा आ रहा है बी सी आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमको मिलेगा -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 ये मिलेगा प्लस, और ये -3 -6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर 36 मिल रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली फाइनली हमको ये जो मिल रहा है, हमको 2 यहाँ पे मिला, 52 स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। ये हम ए बी भी फाइंड कर लिए, बी सी भी फाइंड कर लिए।
अब एक और है डिस्टेंस हमको फाइंड करना, AC फाइंड करना है, ठीक है। AC को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे कर लेते हैं इसको। AC फाइंड करने के लिए अगर हम सेम फार्मूला यूज करें तो AC इक्वल टू जो हमारा आएगा A-3 है, C2 है, 3-2। आप किसी भी पॉइंट को पहले ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले ए को ले रहे हैं या सी को ले रहे हैं। अगर आप 2 जैसे इसको x2 अगर आप लेट करते हैं तो 2-3 जो आएगा -1 आएगा, जबकि 3-2 जो 1 आएगा। लेकिन जब स्क्वायर होगा तो वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, इसलिए यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप 3-2 कर रहे हैं या 2-3 कर रहे हैं। लेकिन हम जो एक बार किए हैं वही करेंगे हम। जैसे x1 अगर इसको लेट कर लेते हैं 3 को, तो हम y1 भी 2 को लेट करेंगे, ठीक है। 2 को y1 लेट करना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2-3 ये आ रहा है, 2-3 इसका स्क्वायर, और ये कितना निकल के आ रहा है हमारा 3-2, ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और 2-3 आ रहा है इसमें, तो ये -1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल रहा है हमको यूनिट। अब ये तो हम फाइंड कर चुके हैं कि ये 3 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस में वो क्या है। जैसे अगर ये तीनों पॉइंट ऐसा होगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, इसको ए अगर हम लेट करें, इसको बी लेट करें और इसको सी लेट करें, तो ये डिस्टेंस हम पता कर चुके हैं। ए बी हमारा 50 यूनिट है और बी सी हमारा नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट है, और बी सी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट है। वहीं पे ए सी जो हम फाइंड किए हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड किए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये पता कैसे करें कि ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि अगर तीनों पॉइंट लीनियर हो, एक ही लाइन पे हो, तभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अदरवाइज हर एक केस में अगर 3 पॉइंट्स लीनियर नहीं हो तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डिस्टेंस आया है ए बी, बी सी और ए सी, इसमें से आप किसी भी दो डिस्टेंस को आप जब ऐड करेंगे, जैसे आप मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी करेंगे, तो ये हमेशा आपको ये ए सी से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ए बी प्लस ए सी करते हैं, ए बी प्लस ए सी करेंगे अगर आप, तो ये आपको बी सी से ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बी सी प्लस ए सी करेंगे तो ये आपको ए बी से ग्रेटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी दो डिस्टेंस को हम जब ऐड कर रहे हैं तो वो तीसरे डिस्टेंस से ग्रेटर मिल रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा कोई है, जैसे ये ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ये ए बी है और सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये सी पॉइंट है। ए बी, इस दो साइड का जो लेंथ है ए सी प्लस सी बी, वो थर्ड साइड ए बी से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर पॉइंट नहीं है, एक लाइन पे नहीं है, और ये शो करता है कि ये 3 पॉइंट्स जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट बना के इस तरह से लिख सकते हैं कि adding any two of this distance always gives greater value than third distance, so these points form a triangle, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप ये दिखा के, ठीक है। आप इस प्रकार से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस, सो दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है। लेकिन ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। ये चेक करने के लिए आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होगा। और हीट एंड ट्रायल मेथड से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ए बी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट आया है, बी सी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट आया है, और ए सी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट आया है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम ए बी स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा, अगर ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट है तो ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 50 मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से बी सी स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, बी सी स्क्वायर हमको मिल रहा है 52 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, ए सी स्क्वायर अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये 2 यूनिट मिलेगा। और यहाँ आप ये गौर करिए कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो आ रहा है हमारा, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि ए बी हमारा ए बी स्क्वायर कितना है 50 है और ए सी स्क्वायर कितना है 2 है और बी सी स्क्वायर कितना है 52 है, ये इसके इक्वल आ रहा है। और ऐसा कब होता था, आप रिकॉल करिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो ये इस दो साइड्स का जो स्क्वायर होगा, सम ऑफ दिस टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, ऐसा होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे। तो वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल कौन सा पॉइंट होगा, अगर ये हम इसको अगर हम 50 लेट करते हैं, 50 यूनिट ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट ये है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट ये है, तो ये 52 हुआ होगा। और 52 कौन सा है हमारा, 52 है बी सी है, मतलब यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, ऐसा ही होगा ना। और ये हमारा वर्टेक्स जो है ए रहा होगा, तभी तो इसका स्क्वायर जब हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, अगर यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा है, एंगल ए जो है हमारा वो राइट एंगल है, ठीक है। और ये किस रीजन से हम लोग बोल रहे हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये कंडीशन मैच हो रहा है, इसका मतलब है कि ये तीनों वर्टेक्स जो है एक ट्रायंगल तो फॉर्म किया ही, और ये ट्रायंगल किस प्रकार का है ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसमें समझने के लिए बहुत कुछ था। ये प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, जो हमको इंपॉर्टेंट लगा उसको यहाँ पे लिए हैं सॉल्व करने के लिए। और इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5, ठीक है। हमको एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो इसको P को हम डिनोट कर दिए हैं एक्स वाई से, और इसको हम पॉइंट ए लेट कर रहे हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट 7,1 है, और इसको हम पॉइंट बी लेट कर रहे हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट 3,5 है। अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, और ये रिलेशन कब चाहिए, जब ये पॉइंट पी पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो और ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए से भी सेम उतना ही डिस्टेंस पे हो जितना कि ये बी से है डिस्टेंस पे, ठीक है। इसी को ये बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस पे हो, मतलब पॉइंट पी इज द डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी होना चाहिए, ठीक है। तो ए पी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है और पी का कोऑर्डिनेट भी है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो ए पी इक्वल टू क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ए पी इक्वल टू, ए और पी में रिलेशन चाहिए ना, तो आप x-7 कर लेते हैं, इसको हम x-7 इसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, प्लस y-1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए पी आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये -14x होगा और ये 49 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें y-1 का होल स्क्वायर को, तो ये क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस -2y मिलेगा प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। यही मिल रहा है हमको, और ये स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा, लेकिन हम इसको ए पी लिख लेते हैं कन्वीनियंट के लिए, ए पी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अब अगर इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x -2y प्लस 50, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, ये ए पी स्क्वायर आ गया हमारे पास ये, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बी पी स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो बी पी स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे फाइंड करते हैं हम, बी पी स्क्वायर अगर फाइंड करना हो हमको, तो इसको हम बी पी स्क्वायर को x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5
होल स्क्वायर। हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाए, हम बीपी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ये मिलेगा हमको। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और प्लस 34, ये आ रहा है हमारा। कैलकुलेशन कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, ये हमारा आ गया बीपी स्क्वायर, ठीक है। और हमको कंडीशन क्या दिया हुआ था, ए पी इक्वल टू बी पी, और इसी को हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं। अगर ए पी इक्वल टू बी पी है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम इस दोनों को इक्वेट कर दें ए पी स्क्वायर एंड बी पी स्क्वायर को, तो एक्स वाई में जो हमको रिलेशन मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। इसको इक्वेट कर देते हैं हम लोग। अगर इसको इक्वेट करेंगे हम यहाँ से, तो देखिए क्या मिलेगा। पहले ए पी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इक्वल टू, अब बी पी स्क्वायर को लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, ये आ रहा है हमारे पास रिलेशन। अगर इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें तो x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए, जो कि ये पॉइंट P A और B से सेम डिस्टेंस पे हो, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 14x बचेगा यहाँ पे। और अगर हम x वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो 6x बचेगा यहाँ पे, और 2y यहाँ पहले से था, हम माइनस 10 को जब यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस 10y हो जाएगा, और प्लस 50 माइनस 34 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन देगा हमको एक। इसको और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 8x हो जाएगा ये, और ये प्लस 8y हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है हमारा, प्लस 16 इक्वल टू 0। और इसको रिड्यूस हम करना चाहें तो 8 से सभी को डिवाइड कर सकते हैं हम। 8 से सभी को डिवाइड कर दें, माइनस 8 से सभी को डिवाइड अगर हम कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स वाई में हमको रिलेशन चाहिए था, तो एक्स वाई में रिलेशन जो आ रहा है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। ये तो रिलेशन हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा, जो कि ये पॉइंट P या पॉइंट एक्स कोमा वाई ए पॉइंट और बी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो ये रिलेशन ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे पास रिलेशन आया है, क्या आया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये रिलेशन आया, ठीक है। ये इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप रिकॉल करिए जो हम लोग पॉलिनोमियल में या फिर लीनियर इक्वेशन में जो पढ़े हैं, उसमें इसका लीनियर इक्वेशन में जो पढ़े थे हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। एक्स माइनस वाई का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ पे, तो 7,1, जैसे 7,1 ये पॉइंट है हमारा, और 3,5 ये पॉइंट है, और हमको एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ जब हम ड्रॉ किए हैं तो एक लाइन देगा ये, और ये लाइन क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये O है, यहाँ पे आप देखिए, ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस दोनों पॉइंट से हमको एक्स और वाई का मतलब पॉइंट P जो लिए थे हम, ये पॉइंट P लिए थे, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ आया हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इस लाइन का, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कहने का मीनिंग है कि अगर ये पॉइंट O है हमारा, तो ये
बी ओ इक्वल टू ओ ए तो होगा ही, प्लस ये जो एंगल बनाएगा इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप पता करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये दोनों सेम आएगा। जैसे अगर ये पॉइंट P हम यहाँ पे लेते हैं तो पी बी इक्वल टू पी ए आएगा। अगर पॉइंट, ये सभी पॉइंट, ये जनरलाइज्ड है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा ए पॉइंट और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और इस सभी पॉइंट का कलेक्शन जो है वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन है क्या, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बताना चाह रहा है आपको ये। ठीक है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाला चीज़ था। इसका आपको ये टॉपिक समझने में आपको ये हेल्प करेगा, और ये कंसेप्चुअल बात है, इसको आपको समझना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये तो एक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, और ये कैसा ग्राफ इसका आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और ये लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2 इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट अगर यहाँ भी लेते हैं आप, तो ये अगर P है तो पी बी इक्वल टू पी ए होगा। ठीक है, इस लाइन पे सभी पॉइंट जो है, इस इस लाइन पे सभी पॉइंट पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसीलिए इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल या जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।